हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोग आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को लेंगे और उन टॉपिक्स को इलेबोरेट करके हम लोग डिस्कस करके समझने का प्रयास करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहले अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का टॉपिक है साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सन। क्योंकि जैसा कि करंट अफेयर्स के अंदर आजकल ट्रेंड हो चुका है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज का टॉपिक जो है साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सन है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और चाहे तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिया के आर्टिफिशियल सन की। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल सन है क्या। साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप किया गया एक कोरियन आर्टिफिशियल सन जो है वो कोरियन के स्टार फ्यूजन रिएक्टर है। सो बेसिकली जो रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये एक ह्यूमन मेड बनाया एक ऐसा रिएक्टर है जिसके अंदर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, और फ्यूजन होकर के हीलियम गैस बनता है। और जो हीलियम बनता है फ्यूजन के द्वारा, उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के रिलीज के कारण ही इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। और यही वजह है कि इसको आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन के अंदर भी आपको हाइड्रोजन और हीलियम जैसे दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो आपस के अंदर फ्यूज करते हैं और हीलियम गैस बनाते हैं, जिसके कारण ही सन का हम लोगों को इतना ज़्यादा लाइट और हीट देखने को मिलता है। अगर हम सन की डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, उसके टेम्परेचर की बात करते हैं, तो सन के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। वही बात करते हैं ये कोरियन जो रिएक्टर है, उस रिएक्टर के अंदर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो इस बार का रिकॉर्ड है वो 20 सेकंड तक मेंटेन किया गया है इस रिएक्टर के अंदर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन के 6 गुना ज़्यादा टेम्परेचर जो है इस कोरियन के स्टार फ्यूजन रिएक्टर के अंदर मेंटेन किया गया 20 सेकंड तक। तो आप अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ठीक है, आइए थोड़ा बात करते हैं के स्टार के अंदर। के स्टार बेसिकली है क्या। तो के स्टार जो है इसको हम लोग कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च रिएक्टर के नाम से जानते हैं, जो सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस है। और ये डिवाइस को ही सन कोरिया का आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। ये जो रिएक्टर है इसने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसने 20 सेकंड तक आयंस के टेम्परेचर को 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्स्टेंटली पहुंचा करके उसको मेंटेन करने का कोशिश किया है कि 20 सेकंड तक जो 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है वो मेंटेन रहा। ठीक है, जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्लाज्मा था उसको 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखा गया 20 सेकंड तक। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर रिएक्टर आपको चाइना में, फ्रांस में, यूएसए में, रशिया में और यूरोपियन यूनियंस में देखने को मिल जाता है। ये एक फ्यूजन रिएक्टर है जिसके अंदर आयंस को प्लाज्मा के रूप में डेवलप कर दिया जाता है, प्लाज्मा बना दिया जाता है। और प्लाज्मा बनाने के बाद उसको क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पर जितनी ज़्यादा देर तक मेंटेन किया जाए, यही एक चैलेंज है, यही फ्यूजन रिएक्टर का काम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इसके अंदर इस्तेमाल होता है और उस आइसोटोप्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के बाद उसी टेम्परेचर पर, मैक्सिमम टेम्परेचर जितना पहुंच सकता है उस टेम्परेचर पर उसको कॉन्स्टेंटली रोक के रखना ही सबसे बड़ा इस रिएक्टर का काम होता है। वो होता है जो है के स्टार, यानी कि कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च रिएक्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये जो पूरा रिएक्टर है, इस रिएक्टर में पहले भी रिएक्शन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये रिएक्टर काम कर रहा है, इसमें पहले भी रिएक्शंस हो चुके हैं। और पहले अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 में भी ऐसा हुआ था, जहां पर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचाया गया था, लेकिन ड्यूरेशन जो टाइम बहुत ही कम था, जो 1.5 यानी कि 1.5 सेकंड तक ही इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जा चुका था। फिर 2019 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि वहां भी टेम्परेचर जो है
उतना ही मतलब 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाया गया था, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन था वो मात्र 8 सेकंड का ही था। लेकिन अगर हम लोग नवंबर की बात करते हैं, नवंबर के अंदर इसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग देखने को मिला, जो 20 सेकंड तक पहुंच चुका था। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखिए एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, हम लोग फिजन नहीं देखेंगे, हम लोग आज फ्यूजन देखेंगे। देखिए दो कोई भी आइसोटोप्स, ठीक है, दो आइसोटोप्स को ले लेते हैं, उन दोनों आइसोटोप्स को आपस में मर्ज करा देते हैं। ठीक है, दोनों आइसोटोप्स जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई एक नया एलिमेंट बना देते हैं जो इन दोनों आइसोटोप से मिल करके बनता है। बेसिकली ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, उन दोनों आइसोटोप्स को लेकर के फ्यूज करा दिया जाता है, और फ्यूज कराने के बाद एक नया एलिमेंट बनता है जो होता है हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, वो बनता है। और इस रिएक्शन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आपको एनर्जी देखने को मिलता है, जो एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूजन रिएक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं कि टोकामाक क्या था, ठीक है, तो आपने देखा अभी फुल फॉर्म में कि के स्टार का जो फुल फॉर्म था उसमें आपको टोकामाक दिखा। तो बेसिकली टोकामाक क्या है, तो ये एक तरह का डिवाइस है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर हॉट मेल्टेड प्लाज्मा को एक टोरस के शेप में रखने का मतलब काम करता है। मतलब टोरस जो है कुछ इस तरीके का आपको शेप देखने को मिलता है। ठीक है, इस शेप में उस पूरे मोल्टेन प्लाज्मा को उसके शेप को मेंटेन करता है। यही वजह है कि बहुत देर तक उसका जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा ही रहे, जितना टेम्परेचर जो है उसका पहुंच चुका है। जैसे कि 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड अगर पहुंच चुका है, तो वो 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है बहुत देर तक कैसे मेंटेन हो, उसका काम करता है टोकामाक। तो ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, और वो किसी भी रिएक्टर के तो कह सकते हैं कि किसी भी फ्यूज्ड मटेरियल को जो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है उसको उसी शेप में मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है, और ये प्रोड्यूस करता है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर। ठीक है, ये डेवलप किया गया था सोवियत साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था इगोर टैम एंड एंड्रेई शाखारोव। ठीक है, शाखारोव, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कि इगोर टैम एंड एंड्रेई शाखारोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग कि इससे रिलेटेड एक और टर्म है कि ये तो होगी साउथ कोरिया की बात, की साउथ कोरिया के अंदर एक आर्टिफिशियल सन या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिएक्टर की बात चल रही है। तो ये रिएक्टर जो है साउथ कोरिया के अंदर बना, क्या वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसा कुछ है? तो जी हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च है और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैग्नेटिक कॉन्फिसमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलता है ITER के फॉर्म में, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये जो है सेम वैसा ही जैसे कि के स्टार जो है वैसा ही ये भी काम है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर काम है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, वो सारी कंट्रीज जिसके अंदर साउथ कोरिया और इंडिया भी इसका मेंबर है। जिसके अंदर क्या है कि ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जैसे कि के स्टार के अंदर आपने देखा कि टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, बहुत देर तक मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जिससे हम लोग उसके अलग अलग इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैसा ही ITER भी जो है वो वैसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टेम्परेचर फ्यूजन के थ्रू निकालने की कोशिश की जाती है। इसका जो गोल है कि डेमोन्स्ट्रेट करना साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और फ्यूजन रिएक्शन को पीसफुल्ली, मतलब कि कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, जो भी फ्यूजन रिएक्शन से निकलने वाला कोई भी एनर्जी होगा। ठीक है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो क्राइसिस है उस चीज़ को बहुत हद तक, जितने भी कंट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस देखने को मिलता है, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम करेंगे अगर ITER प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी वैसा होता है कि फ्यूज़न रिएक्शन से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जब भी एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका डेजिग्नेशन जो है वो प्लाज्मा 500 मेगावाट को ऑलमोस्ट 20 मिनट तक
मेंटेन करने का इसका डेजिग्नेशन है। फिर अगर एक बार